नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है और बच्चों को पढ़ाने का खर्च सरकारें उठाती हैं। हरियाणा में भी नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों में 20% सीटें आरक्षित होती हैं, जिन पर बीपीएल और ईडब्ल्यूएस परिवारों के बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन इन सीटों पर दाखिला इतना आसान भी नहीं है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में हर साल और निजी स्कूलों के बीच टकराव देखने को मिलता है। हर साल सरकार और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो आमने सामने आते हैं, जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को उठाना पड़ रहा है। और इस बार भी प्राइवेट स्कूल संचालक दाखिले से इनकार कर रहे हैं। स्कूल संचालकों ने सरकार पर बकाया राशि न देने का आरोप लगाया है। तो यहां पर प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं और लगातार ये कहा जा रहा है उनके द्वारा कि सरकार के द्वारा जो बकाया राशि है अभी तक नहीं दी गई है और इसी वजह से प्राइवेट स्कूल संचालकों ने ईडब्ल्यूएस कोटा और बीपीएल परिवारों के बच्चों को अभी तक एडमिशन नहीं दिया है। और अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है। इस पर विपक्षी खेमा लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर बच्चों के एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये बात विभाग के जो लोग हैं वहां तक भी पहुंचे और इस पर संबंधित विभाग की तरफ से भी इस पर जवाब दिया गया। हालांकि इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी स्टैंड क्लियर किया गया और कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से भी यह स्टेटमेंट आया कि किसी भी तरीके से अगर प्राइवेट स्कूल इस पर मनमानी करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों का एडमिशन किया जाएगा, ये उन्होंने भी साफ किया है। लेकिन गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर के जो बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर उनका जो हक है, उनको जो शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीब बच्चों से पढ़ाई का हक आखिर कौन छीन सकता है और क्यों छीना जा रहा है। आप इन्हीं सभी सवालों को जरा हम अपने इस कार्यक्रम के अंदर शामिल करेंगे। लेकिन फर्जी दाखिलों पर रोक लगनी चाहिए, ये कई बार स्कूल एसोसिएशन के द्वारा अपनी बातें रखी गई हैं। जिला स्तर पर कई बार कमेटियां तैयार की गई हैं और इन कमेटियों के जरिए कोशिश ये की गई है कि अब बहुत बेहतरी के साथ इस पर काम किया जा सके। हुआ कि गरीब लोग इस तरह पढ़ेंगे तो क्या 2010 से और 2021 तक ये सब प्रॉब्लम नहीं आई जो अब ये रास्ता निकालेंगे। ये हर साल का इनका यही है, फार्म निकाल देते हैं, एडमिशन के लिए गरीब आदमी चक्कर काटता रहता है, बेचारा 500 रुपए खर्च करके 3-4 दिन में बैठ जाते हैं। बस यहाँ सब खत्म। अभी 2 दिन बचे हैं, 2 दिन का किराया खर्च करने के पैसे हैं या नहीं है, ये नहीं देखा। जो निदेशालय के पत्र के अनुसार जो सीएम साहब के भी बयान हमने देखे हैं, उसमें ये दिया गया है कि 26 तारीख को विशेष मीटिंग बुलाई जा रही है। हम 26 तक तो वेट करते हैं। कल से हम 26 के बाद में ही ये प्रदर्शन करेंगे। और जो अभी डीसी साहब ने 1-2 चीज़ें और बताई और हमने रखी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह की बात भी रखी कि कुछ स्कूल ट्रांसपोर्ट नहीं देते हैं जबकि पेरेंट्स उसका खर्चा देने को तैयार हैं। तो डीसी साहब ने डीओ को भी इंश्योर किया है, कहा है कि इन स्कूलों के ऊपर खिंचाई कीजिए, अगर नहीं ये ट्रांसपोर्ट देते हैं तो जो प्रशासनिक कार्य है वो किया जाए। और इस पर शिक्षा मंत्री के द्वारा क्या कहा गया है और स्कूलों में एडमिशन को लेकर के जब सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब क्या था, जरा सुनिए आप। 134A पे नहीं, एडमिशन तो देने ही होंगे। देखिए, कोर्ट का आदेश है और सरकार का आदेश है तो सभी स्कूलों को मानना ही है वो। और आज उस पर हमने बैठक भी रख रखी, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठक। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि नियम 134A कहता क्या है। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का प्रावधान है और इस प्रावधान के तहत सरकारों को जो बच्चों की पढ़ाई के दौरान खर्च आता है वो उनको उठाना होता है। निजी स्कूलों में सीटें आरक्षित होती हैं और बाकायदा इसके लिए प्रावधान भी किया गया। जो प्राइवेट स्कूल हैं उसमें भी ये सीटें आरक्षित की जाती हैं। इसमें बीपीएल और ईडब्ल्यूएस कोटा के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें 20% सीटें दी जाती हैं। तो ये आप दरअसल इस ग्राफिक्स के जरिए देख रहे हैं कि नियम 134A के तहत कैसे आप जो बीपीएल परिवार हैं या ईडब्ल्यूएस कोटे से जो बच्चे होते हैं वो कैसे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 2 लाख से कम आय का प्रमाण पत्र इस पर जरूरी होता है और गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क पढ़ाई का जो प्रावधान है उसके तहत ये आप कोशिशें की जाती हैं। और ये आपने समझ लिया है, देख लिया है कि आखिर नियम 134A कहता क्या है। लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है तो सवाल कहीं है। सवाल ये कि गरीब बच्चों से पढ़ाई का हक आखिर कौन छीन रहा है। और एक और बड़ा सवाल ये भी कि नियम 134A के तहत दाखिले से आखिर प्राइवेट स्कूल संचालक मना क्यों कर रहे हैं, इनकार क्यों कर रहे हैं। हर साल सरकार और स्कूलों के बीच में तकरार ऐसे ही देखने को मिलती है
क्यों नहीं इसका स्थायी समाधान किया जाता है? क्योंकि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से, प्रबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जो पुराना बकाया है वो अभी तक नहीं दिया गया है। और ऐसे में सवाल कई हैं, जरा इन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता रंजिता मेहता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजिता जी, बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता महिमा सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में है। महिमा जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हमारे साथ इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ओंकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे साथ कैलाश शर्मा जी हैं, अभिभावक एकता मंच से प्रदेश महासचिव हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। लेकिन रंजिता जी, शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे सवाल हैं और अभिभावकों की तरफ से भी ये सवाल है कि ये ऐसी स्थितियां हर साल बनती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चों का जो अधिकार है उनसे क्यों छीना जा रहा है? और अगर प्राइवेट स्कूलों के अंदर उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए सरकार अब कर क्या रही है? रंजिता जी। शुभेंदु, आपकी आवाज आधी सुन रही है और आधी ब्रेक होके आ रही है। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, जो आपने मुझसे सवाल किया है वो प्राइवेट स्कूल में 134A के तहत जो निर्णय हो रहा है उसके तहत अगर आपने मुझसे सवाल किया है जी, तो मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ जवाब देना चाहती हूँ। आज जो शिक्षा का मंदिर होना चाहिए उसका कंप्लीटली प्राइवेट स्कूल्स ने व्यापारीकरण कर दिया है, क्योंकि सरेआम झूठ बोला जा रहा है कि 7 साल से पेमेंट बकाया है। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताना चाहती हूँ कि 2016 और 17 का जो सेशन था, 2017 और 18 का जो सेशन था, 2018 और 19 का जो सेशन था, उसके अंदर बकायदा विद आंकड़े में आपको जी अपनी बात रखिए रंजिता जी। 55 करोड़ 38 लाख रुपया जो है वो हमारी सरकार के द्वारा पेमेंट रिलीज की गई है, जो बकायदा अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुकी है। और उसके बाद जो उसके अगली पेमेंट है 2019 और 20 की, उसके लिए अक्टूबर और नवंबर में हमने इनसे बकायदा क्लेम मांगा था कि आप अपना क्लेम बनाकर भेजिए ताकि आपकी पेमेंट रिलीज करी जा सके। पर उन्होंने अभी तक अपना क्लेम बनाकर नहीं भेजा, जिसकी वजह से पेमेंट रुकी। और पेमेंट मैं आपको बता दूं 16 करोड़ 22 लाख रुपया ऑलरेडी सैंक्शन अमाउंट सैंक्शन हो चुका है। उसके बावजूद इनके पेपर्स और नॉर्म्स पूरे नहीं है, जिसकी वजह से सरकार को पेमेंट रोकनी पड़ती है। और उससे पहले का जो सेशन है 15-16 का, तब तक का पूरा A to Z अकाउंट्स क्लियर है, किसी का कुछ भी बकाया पेंडिंग नहीं है। आज दिक्कत की बात यह है कि प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी करते हैं। इनके जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनकी ही आपस में कंट्रोवर्सीज और लड़ाइयां हैं। आज उनकी आपस में ना बनने के कारण वो आपस में लड़ाइयां करते हैं और डॉक्यूमेंट्स जो सरकार के द्वारा मांगे जाते हैं उनको कंप्लीटली नहीं दिया जाता। फर्जी एडमिशन दिखाकर पैसा चाहते हैं सरकार से, और सरकार किसी भी फर्जी वादे को इनिशिएट नहीं करती। आज जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर ये कह रही है कि सरकार ने सहयोग नहीं किया, ये बड़े परेशान हुए। सरकार ने उस समय भी उनको पूरी राहत देने की कोशिश की। पूरा 1 साल का इनका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सरकार के द्वारा माफ किया गया। इन्होंने इजाजत मांगी कि हमें 10% फीस बढ़ाने की इजाजत दी जाए, सरकार ने इनको 10% फीस बढ़ाने की इजाजत भी दी। उसके अलावा इन्होंने ये कहा कि मेंटेनेंस और बिजली का खर्चा जो है वो भी हमारे लिए अतिरिक्त बोझ है, वो भी सरकार ने बियर किया और इनकी एक एक चीज की सुनवाई हुई। आज पूरे नहीं तो सरकार इतना क्यों झुक रही है? सर, आप कह रहे हैं कि बकाया राशि भी नहीं है, आप कह रहे हैं कि मनमानी भी हो रही है, आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो एक्शन कौन लेगा? रंजिता जी, सरकार को एक्शन लेना है। सरकार गरीब बच्चों के लिए कंसर्न है। सरकार नहीं चाहती कोई भी एक गरीब बच्चा जो है वो जो प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई लेने के लिए एडमिशन उसने ली है तो उसके लिए वो किसी भी चीज के लिए वंचित रहे। आज नहीं तो अभी भी तो नहीं मिल रहे हैं। आज जो हठधर्मिता ये प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, इसको सरकार बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार है। आप ये देखिए कि कोरोना काल के अंदर पूरे 1209 प्राइवेट स्कूल ऐसे थे जिनकी मान्यता रद्द होनी थी, क्योंकि वो नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहे थे। पर बच्चों के भविष्य को देखते हुए उसकी डेट भी 31 मार्च तक एक्सटेंड की गई है ताकि बच्चों की पढ़ाई सफर ना हो। टोटल हरियाणा के अंदर 8600 प्राइवेट स्कूल हैं। इसमें देखिए ना, आप अल्टीमेटली बच्चों की सुरक्षा के ऊपर सवाल है यहाँ पर। रंजिता जी सुनिए ना, एक बच्चे की सुनिए, पढ़ाई के लिए आप कह रहे हैं कि मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन है, संचालक जो है। ब्रेक हो के आ रही है। चलिए मैं वापस लौटता हूँ, जरा मैं वापस लौटता हूँ आपके पास। आप हमारे साथ महिमा सिंह जी भी हैं। महिमा जी, रंजिता मेहता ने अपनी बात रखी, उन्होंने ये कहा है कि मनमानी कर रहे हैं प्राइवेट स्कूल वाले, फर्जीवाड़ा हो रहा है, नॉर्म्स पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य को देख करके हमने एक्सटेंड करने के लिए उनको समय दे दिया। तो क्या ये चीजें सहन की जा सकती हैं, और खास करके वो भी तब जब बच्चों को एडमिशन मिल ही नहीं रहा है? जो प्रतिनिधि हैं
उनकी केवल एक ही नीति है, वो आरोप प्रत्यारोप की नीति है। और असल में देखा जाए तो इस सरकार के पास कोई नीति है ही नहीं। ये जो प्रावधान जो कांग्रेस सरकार गरीबों के बच्चों के फायदे के लिए लेकर के आई थी, उसकी पूरे तरीके से आज की मौजूदा सरकार ने धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं। और आज यहाँ पर बैठ करके आंकड़ों का जो प्लेटर सजा करके दिया जा रहा है, उसके साथ ही जैसे ही आपका सवाल आया कि एक्शन कौन लेगा, तो उस सवाल का उत्तर भाजपा की प्रतिनिधि के पास है नहीं, क्योंकि उसका कोई उत्तर बनता ही नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात यह है कि जितने आंकड़े अभी भाजपा की प्रतिनिधि ने दिए कि साल दर साल किस तरह से सरकार कार्य करती रही है, लेकिन जो निजी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं या वो कर्तव्य से भाग रहे हैं, तो यहाँ यानी कि राष्ट्रीय चैनल के ऊपर ये मौजूदा सरकार ये मान रही है कि इनके कर्तव्य में कोताही है कि हालांकि प्राइवेट स्कूल जो इनकी गवर्नेंस के अंडर आते हैं वो अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है या उनकी कमर कसने के लिए किसी भी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए हैं। आज आप ये बीच में नहीं बोलने दीजिएगा प्लीज शुभेंदु जी, भाजपा की प्रवक्ता को, ये आदत से मजबूर हैं ये लोग। लेकिन देखिए 9 महीने पहले ये सत्र शुरू हुआ था, झूठ का पुरिंदा रहेंगे, भाजपा के प्रतिनिधि बीच में नहीं बोलेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भाजपा के प्रतिनिधि पहले अपनी बारे में बोल रहे हैं, उसके बाद सुनना भी सीखें। आप ये बात देखिए शुभेंदु जी की 9 महीने पहले जो सत्र शुरू हो चुका है, आज 9 महीने के बाद भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पहले कृषियों के साथ, किसानों के साथ यही आरोप प्रत्यारोप करते रहे, आज ये इनके साथ ये आरोप प्रत्यारोप करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मामले में ये घुमा फिरा कर दूसरे की ओर ही उंगली को घुमा देते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जवाबदेही उनकी बनती है, जवाब वो नहीं दे रहे हैं बल्कि दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। रंजिता जी, मैं जरा जवाब लेता हूं आपसे, लेकिन ओंकार सिंह जी को भी जोड़ रहा हूं। एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। हाँ, छोटा सा काउंटर करूंगी, चलिए ठीक है रंजिता जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए। ओंकार जी, उसके बाद आता हूँ। हरियाणा के अंदर कहावत है कि छाछ तो बोले और छन्नी भी बोले। हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता से ये पूछिए कि 2012 के अंदर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि 134 के तहत बच्चों को एडमिशन दी जाए, पर प्राइवेट स्कूल से रिश्वतें खाकर, चोर बाजारी कर इन्होंने 2 साल तक इसको लागू नहीं होने दिया। 2014 के अंदर भाजपा की सरकार आई तो हमने इसको स्कूल के अंदर लागू करवाया। तो ये जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनसे ये पूछिए कि कुछ भी काम इनके द्वारा स्कूल के जो प्राइवेट स्कूल है उसके अंदर गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए एक भी कदम उठाया गया हो तो उसके बारे में गिनाए, दूसरों पर उंगलियां उठाने। लेकिन नियम 134 से आने के बाद जो प्राइवेट स्कूलों की मनमानी है वो भी तो सामने आ रही है ना, वो मनमानी भी तो नजर आ रही है। मैं ठीक है महिमा जी, रंजिता जी एक मिनट जरा, मैं ठीक है ओंकार सिंह जी को भी शामिल कर रहा हूं, उसके बाद में आता हूं। ओंकार सिंह जी, ये जो मनमानी है ये तो अभी भी जारी है ना। अल्टीमेटली सरकार जो बाकी चीजों को नजरअंदाज कर रही है वो इस वजह से ना कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, कम से कम उनको एडमिशन मिल पाए, लेकिन बच्चों को एडमिशन तो मिल ही नहीं रहा है। शुभेंदु जी, मैं शुरू करूं? हाँ ओंकार जी। शुभेंदु जी, मेरी बहन रंजीता मेहता ने 3 मुख्य बातें कही और आंकड़े दिखाए, आंकड़ों से पेट भरने की कोशिश की, कोई बात नहीं, मानते हैं हम। इन्होंने 3 मुख्य बातें कही कि शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, स्कूल मनमानी कर रहे हैं और स्कूलों में फर्जीवाड़ा हो रहा है। अरे ये सरकार है या ड्रामा? अगर इनके पास स्कूल फर्जीवाड़ी कर रहे हैं तो धारा 420 किस लिए बनाई आईपीसी की? 1865 में बनाई थी। और अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपने सुनिए हिम्मत रखिए, मेरी बारी है, आपकी बारी में नहीं बोला मैं। शुभेंदु जी ने चुप कराइए, आपकी बारी में नहीं बोला मैं। एक करके रंजिता जी ठीक है, जरा एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। ज्यादा मिर्चें लगने की जरूरत नहीं, सुनिए। ठीक है, पर्सनल नहीं, आप ठीक है, सिर्फ पॉइंट पर रंजिता जी ठीक है। एक मिनट, ऐसा है शुभेंदु जी, इन्होंने बोला स्कूल मनमानी कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहा है, पर्चा कौन दर्ज करेगा? अधिकार इनके पास है। अरे स्कूल नहीं मानते तो उनकी मान्यता रद्द करने का अधिकार इनके पास है। और मैं बताना चाहूंगा अब राइट टू एजुकेशन के ऊपर, राइट टू एजुकेशन में 25% बीपीएल और गरीब बच्चों की शिक्षा का अधिकार दिया गया है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, इस सरकार ने भी 25% से कम करके 10% कर दिया सिर्फ। और आज क्योंकि मैं इस मुद्दे से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूं, आज भी हम डीओ ऑफिस में गए, तकरीबन प्रदेश में 50,000 पेरेंट्स आज सड़कों पे धक्के खा रहे हैं। आज लास्ट डेट थी एडमिशन की और लास्ट डेट में डीओ ऑफिस में एक नोटिस लगा कि डेट 31 तारीख तक बढ़ा गई है। जिसके बच्चों की पढ़ाई है वो बहुत परेशान है। और 134 में एडमिशन गरीब और ईडब्ल्यूएस सेक्शन के बच्चों को मिलती है।
मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ये एडमिशन होने के बाद बच्चे अमीर हो जाते हैं? उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कौन देगा? उनको मिड डे मील क्यों नहीं मिलता? अगर सरकारी स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है, ये मानते हैं सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे हैं, ठीक है। तो आप भी गरीब बच्चों की एजुकेशन दे रहे हो। और जहां तक निजी स्कूलों का सवाल है, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा का उद्योगीकरण तो इन्होंने कर दिया, ये क्यों नहीं मान्यता रद्द कर दे? फिर अगर शिक्षक जो स्कूल वाले हैं, प्राइवेट स्कूल वाले, वो कहते हैं पिछले 7 साल की हमारी रकम बकाया है, मेरी बहन कहती है वो झूठ बोल रहे हैं, अरे तो पर्चा दर्ज कराओ। ठीक है। तुम्हारा जो अनिल विजय ना ठीक मंत्री, है, जरा जवाब ले लेते हैं, उसके बाद में कैलाश शर्मा जी आपके पास आता हूं। रंजीता जी जरा जवाब दीजिए। सवाल तो ये है ना, ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, जरा जवाब ले लेते हैं। रंजीता जी सवाल तो ये है कि अगर आपकी सरकार है, आप ये मान रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है, वहां पर नियमों के खिलाफ काम हो रहा है, तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि बच्चों का भविष्य खराब हो, उनको एडमिशन मिल पाए, तो आखिरकार तब भी एडमिशन नहीं मिल रहा। आपको आंकड़ों के साथ बताया कि जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हमने 1209 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए ऑलरेडी नोटिस दे दिया है। सिर्फ बच्चों के भविष्य को देखते हुए कि 31 मार्च को नया सेशन शुरू होगा, उससे पहले बच्चों की क्लास पूरी होनी है, हमने उस डिसीजन को होल्ड पे रखा है। बकायदा उनको नोटिस जा चुके हैं जो फर्जीवाड़े कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अपने नॉर्म्स पूरे नहीं किए हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं किए हैं, केवल उन्हीं स्कूलों की पेमेंट रुकी हुई है। जो 55 करोड़ रुपए की मैं आपको आंकड़ा दे रही हूँ, 55 करोड़ 38 लाख रुपया वो स्कूल्स के अकाउंट्स के अंदर ही क्रेडिट हुआ है। रंजीता जी देखो, जनता को नहीं पता है, जो पेरेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनको नहीं मालूम है कि सरकार और प्राइवेट स्कूलों के बीच में क्या चल रहा है। उनको तो ये पता है कि उनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हो पा रहा है सर। एडमिशन उनको इतना मालूम है बस। सरकार उनके लिए कटिबद्ध है। एक एक बच्चा जिस स्कूल के लिए मान्यता का लेटर मिला है, बकायदा सरकार कटिबद्ध है, दृढ़ता के साथ उनके साथ खड़ी है और उनका एडमिशन करवा के रहेगी। पेरेंट्स को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और आपको एक और आंकड़ा देना चाहती हूँ, 2017 के अंदर हरियाणा के अंदर तत्कालीन वहां तब हमारे जो शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी, उससे भी प्राइवेट एसोसिएशन ने मीटिंग करने के लिए हमसे टाइम लिया। बकायदा मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी उस मीटिंग के अंदर गए। इन्होंने वहां पर सिफारिश की कि कोर्ट के द्वारा जो हमें रिम्बर्समेंट दी जाती है वो मात्र 25 रुपए, 50 रुपए, 75 रुपए होती है, जो कि हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसी के चलते हुए हमने इस बात को भी इनकी माना। जो पहली क्लास है कि टकराव बना हुआ है, ये हर साल की तस्वीर है, ये हर साल का मामला है। ठीक है, इसमें मैं कैलाश शर्मा जी को भी जोड़ रहा हूं। इसमें जरा समझते हैं कि अभिभावकों के सामने परेशानियां क्या आती हैं। कैलाश शर्मा जी, अब नियम 134 के तहत सरकार तो ये कह रही है कि हमने जो पुराना बकाया था स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, वो तो हमने दे दिया है, और कुछ अगर वहां पर कुछ फर्जीवाड़ा करके स्कूल काम कर रहे हैं तो ऐसे में उनको हमने फिलहाल नोटिस दिए गए हैं। एक्शन अभी तक यही है कि नोटिस दिए गए हैं, लेकिन सरकार ये चाहती है कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसलिए उनके खिलाफ अभी तुरंत एक्शन नहीं ले रही है। असल मायने में परेशानी क्या है, स्कूल प्रशासन क्या कहता है? देखिए, हरियाणा सरकार में जो भाजपा की जो सरकार है 7 साल से सत्तारूढ़ हो गई है, और आज तक इस सरकार ने ये कभी नहीं माना कि शिक्षा के मंदिर या स्कूल निजीकरण कर रहे हैं, व्यवसायीकरण कर रहे हैं। मैं रंजीता जी को दाद देता हूं, इन्होंने सरकार की तरफ से बोला है या अपने निजी विचार हैं कि हाँ वास्तव में स्कूल, प्राइवेट स्कूल शिक्षा का व्यवसायीकरण करते हैं, कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि ये इनका पक्ष है या सरकार का ये बताने की कृपा करें। दूसरी बात, एक कहावत है कि चोर से कहो चोरी करे और साहस से करो सावधान रहो। ये सरकार क्या करती है, अभिभावकों से कहती है हम तुम्हारे भले में काम कर रहे हैं, आपका एग्जाम ले रहे हैं, आपको एडमिशन दिलवाएंगे, और उधर स्कूल वालों से ये कहते हैं कि चिंता मत करो, आप अपनी तरफ ठीक हो, ये कुछ दिन प्रदर्शन करेंगे, बैठ जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे और फिर इनको एडमिशन ना दो। ये दोनों नीति सरकार अपनाए हुए है, और इन्होंने देखिए इनकी नीति का, नीयत का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अप्रैल में दाखिला होते हैं, अप्रैल में ही इनको जनवरी, फरवरी, मार्च में ही ये प्रोसीजर शुरू कर देना चाहिए। अब आप इनसे पूछिए कि ये 9 महीने बाद इनको कैसे याद आई कि हाँ अरे 134 ए भी है, उसके तहत दाखिला देना है। इन्होंने स्कूल वालों को मौका दिया
ठीक है, स्कूल ठीक वाले है जो कैलाश कह रहे शर्मा हैं जी, कि ठीक 9 है, महीने की आपने पढ़ाई कहा, हो आपने जो चुकी पॉइंट है रखा ना, इसमें मैं एक और चीज जो और है जोड़ देता हूं। इसलिए हम कैसे मैं इसमें जरा इन्होंने प्राइवेट जानबूझकर स्कूल वेलफेयर धोखा एसोसिएशन की दिया। तरफ से प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार शर्मा भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्योंकि रंजिता मेहता पहले जी आप कह रही हमारी हैं बात कि तो सरकार सुनिए ने भाई तो साहब। पुराना जो पैसा है ना बकाया 7 सालों का, बार बार ये जिक्र किया जा रहा है, तो वो पुराना जो बकाया वो तो दे दिया है, और 19 के बाद से जिसका जिक्र कर रही हैं रंजिता जी, जिसमें शुभेंदु जी, फर्जीवाड़ा मेरी भी बात हो रहा अभी है पूरी और तो कुछ हुई और नहीं, चीजें भी आपने है, जरा मेरी उसको बात समझ पूरी लेते सुनी हैं। नहीं। राम अवतार शुभेंदु शर्मा जी, अब सवाल तो यह है कि सरकार ने अगर पुराना बकाया दे दिया तो उसमें आपत्ति कहां पर है? तो बहन जी आपने मेरी बात पूरी तो सर मैं करने वापस नहीं दी लौटता हूं, आपने। एक मिनट में वापस लौट रहा हूं जरा। राम अवतार शर्मा जी, राम अवतार जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? राम अवतार जी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लगता है शायद सब तक टूट गया है। कैलाश शर्मा जी बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए मैं सबसे इन्होंने स्कूल वालों के लिए ऐसे लकूना छोड़ देते हैं कि वो अपनी मांगों को जनता के सामने रखते हैं। सबसे बड़ी स्कूल वाले ये कह रहे हैं कि 9 महीने बाद इनको कैसे याद आई। दूसरा, इन्होंने हमसे वेकेंट सीट की वही नहीं सूची ही नहीं मांगी, अपनी मर्जी से इन्होंने दे दिया। फिर तीसरा कहते हैं कि अब पढ़ाई हो चुकी है। इन्होंने खुद ही जानबूझकर प्राइवेट स्कूलों को यह कहने का अवसर प्रदान किया कि वास्तव में इन्होंने 134 से का बाद में डिसमिस किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ मानवता भी होती है। कांग्रेस के राज में 25% 134 से का प्रावधान था, कांग्रेस ने ही उसको 10% कर दिया प्राइवेट स्कूलों की मांग को मानते हुए। चलो 10% कर दिया, 7 साल हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूँ रंजीता जी से, क्या जिले वाइज ये बता सकते हैं कि इन 7 साल में 134 के तहत इन्होंने कितना दाखिला दिलवाया है? ये एक ढोकलेबाजी है। ये बिल्कुल छापा दूसरी है। आंकड़े बोलने का मौका ये दीजिए। ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं कैलाश जी। ठीक है, रंजिता जी जवाब ये दीजिए। सारी रंजिता जी है। जवाब दीजिए। और जो रंजीता जी ने ठीक है, बोला ना, इन्होंने कैलाश शर्मा जी, कितनी ठीक है। मांगे मान ली। इन्होंने जरा बहुत जवाब ले मांगे लेते हैं मानी। आप। रंजीता जी जवाब दीजिए। खुद ही एडमिट कर रही है। हाँ। ये पूरी तरह से प्राइवेट स्कूलों के साथ है। उनके भाजपा वालों के स्कूल खुले हुए हैं, खुल्लम खुल्ला उनको लूट की परमिशन दे रखी है ठीक है सर, अगर जरा भाषण जवाब ले खत्म लेते हो हैं, गया जवाब ले तो लेते मैं हैं कैलाश जवाब शर्मा जी, ठीक है ना? आपने सवाल किया, जरा जवाब ले लेते हैं। रंजिता जी जवाब दीजिए। टोटल हरियाणा के अंदर 8600 स्कूल हैं और 2.5 लाख सीट्स हैं, जिसके तहत बच्चे 134 के तहत पढ़ाई करते हैं स्कूलों के अंदर। और आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि 2017 के अंदर जो मीटिंग हुई थी तत्कालीन शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के साथ, तब इन्हें जो रिम्बर्समेंट थी 25 रुपए 50 रुपए मिलते थे, उसको कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था। उसके बावजूद सरकार ने इनकी मनमानी मानते हुए, इनका पक्ष देखते हुए जो अमाउंट था पहले से 6ठी क्लास तक का, वो रूरल के लिए 300 रुपए हमने प्रति बच्चा प्रति माह इनको रिबर्समेंट देनी शुरू की। और 1 से लेकर 6ठी क्लास तक जो अर्बन सीट थी, नहीं कैलाश जी एक बार सुन लेते हैं ना, ठीक है, 500 एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं कैलाश शर्मा जी, बच्चा, एक बार सुन लेते हैं। हाँ 500 रुपए प्रति बच्चा पर सीट रूरल की 1 से लेकर 6ठी क्लास तक हमने रिबर्समेंट दी। उसी तरीके से 6ठी से 8वीं तक की हमने रिबर्समेंट 800 की। इसको देखते हुए कि कहीं ना कहीं भी इनका गुजारा हो, इनके ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, सरकार ने वो सारा बोझ उठाया। हाँ। कोरोना काल के अंदर इनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया, कोरोना काल के अंदर इनके बिजली के बिल माफ किए, इनके 10% फीस बढ़ाने की भी अनुमति दी। उसके बावजूद अगर आप अति कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे हैं, तो सरकार आपके साथ सख्ती का रवैया अपनाएगी। ठीक है, यानी कि आप ये मान रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल जो है वो अति कर रहे हैं। अगर अति कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है? रंजिता जी एक बार फिर से हमारे साथ राम अवतार शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ठीक है, राम अवतार शर्मा जी, सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता रंजिता मेहता ये कह रही हैं कि पुराना जो बकाया था वो तो पूरा किया गया है, कुछ समय का थोड़ा सा बाकी रहता है। तो अब ऐसे में सवाल ये कि बच्चों को एडमिशन क्यों नहीं मिल रहा है? आप तो कह रहे हैं कि बड़ा लंबा बकाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं बहन, मैं उनसे एक आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा पूरा डाटा हमने डायरेक्टरेट को दे रखा है, हमने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को डाटा दे रखा है। पिछले 6 साल से 9 से +2 के बच्चों का कोई पैसा इन्होंने निर्धारित ही नहीं किया। जब रामविलास जी शिक्षा मंत्री थे तो प्राइवेट स्कूलों के साथ बैठक हुई थी और खुल्लर साहब उस टाइम पे चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कहा था कि 1 महीने बाद हम 9 से +2 का पैसा निर्धारित करके आपका पैसा देंगे। 6 साल से एक भी पैसा इन स्कूलों को नहीं मिला है। और मैं प्रूफ के साथ बात करता हूं, मैंने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी को भी परसों भी डाटा दिया है, आज भी हमने उनको मेल करवाई है। और डायरेक्टरेट में जब हमारी मीटिंग हुई थी तो हमने पूरा डाटा हरियाणा का दिया था। 9 से बहन जी कह रही है कि पैसा पूरा दे दिया है, 9 से +2 का तो पैसा डिसाइड ही नहीं हुआ है, दिया कहां से है? जब पैसा डिसाइड ही नहीं हुआ है तो दिया कहां से जाएगा?
ठीक है, यानी कि पैसा नहीं मिल रहा है, बकाया राशि बहुत लंबी है, इसीलिए आप नहीं दे रहे हैं एडमिशन। रंजीता जी, जरा सवाल है, आप तो कह रही हैं कि पुराना तो बकाया हो चुका है, सिर्फ 19-20 की कुछ टाइम का रहता है। सर मैं आपको और भी बताना चाहती हूँ कि हाँ। जो अभी राम अवतार शर्मा जी नहीं, वो तो ये कह रहे 6 साल का बकाया है। सर मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ, राम अवतार शर्मा जी ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इसलिए हम डिनाई कर रहे हैं। इनको 2015 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो नोटिफिकेशन है वो बाकायदा बोल के आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये जो कह रहे हैं कि बकाया है, जो कि नहीं है, अगर वो बकाया है उसके बावजूद दे कैन नॉट डिनाई द एडमिशन ऑफ एनी चाइल्ड ड्यू टू रिवर्समेंट। किसी भी बच्चे को ये नहीं, तो अब यही तो बात है ना, ये डिनाई नहीं कर सकते। एक्शन लीजिए, अब अमानवीय है, ये अमानवीय एक्शन लीजिए फिर। बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं। 1209 स्कूलों की आपकी मान्यता रद्द होने जा रही है। 31 मार्च दूर नहीं है, आप भी हैं, मैं भी यही हूँ। 31 मार्च को 1209 स्कूल रद्द कर दिए जाएंगे। 8600। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से आग्रह करना चाहूंगा कि 1209 स्कूलों से 134 को जोड़ के ना देखें आप प्लीज। आप डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहें कि वो इन स्कूलों का पैसा रिलीज करें। और एक और मैं आपको एक बात, बकायदा रिलीज हो रहा है। अगर आप मैडम नहीं हो रहा, मैडम परसों भी, अगर आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं करेंगे, आप नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे, तो पेमेंट रिलीज नहीं होगी। 1600 करोड़ रुपया आपका सैंक्शन हुआ पड़ा है, पर आप पेपर पूरे कीजिए, आपको सारा अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। मैं आपको एक भिवानी जिले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भिवानी ब्लॉक का आज तक कोई पैसा नहीं आया है, और अधिकारियों को कहते तो वो कहते हैं कि पैसा लैप्स हो गया आपका। और 9 से प्लस नहीं, लेकिन राम अवतार जी, सर सुनिए ना, सुनिए, ये बच्चे तो इसी प्रदेश के हैं ना, इसी देश के बच्चे हैं ना, तो आप एडमिशन देने से मना कर देंगे सर? हमने 6 साल इन बच्चों की हेल्प डेस्क लगाकर गरीब लोगों की हमने मदद करी है, और हमने खुद अपने इन मदद तो सर एजुकेशन देने से होगी ना। कुछ नहीं कर रहे, स्कूल है, स्कूल में अगर आप बच्चों को एडमिशन देंगे तो वही आपकी मदद होगी। सरकार ने जो हमारे से प्रॉमिस किया था, जो मीटिंग में शिक्षा मंत्री जी से एसीएस से हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें जो फैसला हुआ था, तो सरकार और अधिकारी भी उस बात पे रहे ना। जब कोरोना काल में हर गरीब आदमी की मदद करी है। ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये बेचारे अपने संसाधनों द्वारा हरियाणा की शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के 60% बच्चों को फीस बढ़ाई ना आपने भी स्कूलों में फीस बढ़ाई ना, यही हवाला देकर के फीस बढ़ाई ना आपने। हमने 134 का 6 साल से एक पैसा भी नहीं, 500 रुपए। आप एक बात बताएं, सरकार जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, अपने एम्प्लॉय को 1100 रुपए भत्ता देती है अपने बच्चों को पढ़ाने का, और हमें 500 रुपए दे रही है, तो उसको भी 500 रुपए दिया जाए ना। उनको अपना बच्चा पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में 1100 रुपए भत्ता देती है गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। आपको और हमें 500 दे रखी है सरकार ने। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। महिमा सिंह जी, अब इसमें क्या नजर आ रहा है? एक तरफ यहाँ पर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो 6 साल से पैसा नहीं आ रहा है। अब रंजीता जी कह रही हैं कि हमने जो पुराना बकाया था वो तो हमने दे दिया, कुछ सालों का रहता है, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं थी, इनके नियम पूरे नहीं थे, नॉर्म्स इन्होंने पूरे नहीं किए, इस वजह से वो पैसा जो है रिलीज नहीं हो पाया। इसमें तो वही नजर आता है शुभेंदु जी, जो बात मैंने शुरू में कही, आरोप प्रत्यारोप की नीति जो इस सरकार की है। देखिए 134A के तहत जो शिक्षा विभाग को अलॉटमेंट के मैसेजेस भेजने होते हैं, पिछले सप्ताह की ही बात है कि ये खबर सुर्खियों में छाई हुई थी कि अभी तक अभिभावकों के पास वो मैसेज भी नहीं पहुंचा है स्कूल अलॉट होने का। अभी 3 सप्ताह पहले ही ये परीक्षा संपन्न की गई है, और बार बार अलग अलग प्रवक्ताओं ने आज इस चर्चा में ये बात उठाई है कि जब अप्रैल के महीने में ये एडमिशन ड्यू थे, 9 महीने के बाद जाकर के सरकार को जाग आई, नींद से वो जागे कि ये भी करना है, और आज बैठ करके आंकड़े परोस रहे हैं इस चर्चा में। उनसे इस बात का जवाब देते नहीं बनता है, यहाँ बैठकर सामने से उन पर वार हो रहा है कि आपने पैसा रिलीज नहीं किया। और आप देखें कि किसी भी न्यूज़पेपर के अंदर कहीं पर भी सरकार की तरफ से ये खबर नहीं देखने को मिलती है कि निजी स्कूलों की तरफ से कोताही है, जबकि निजी स्कूलों की एसोसिएशन की जगह जगह बार बार ये स्टेटमेंट, ये बयान देखने को मिलता है कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है या सरकार का हमारी तरफ बकाया है। तो सरकार यहाँ चर्चा में बैठ करके जो बातें बोल रही है, जो आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जैसा कैलाश शर्मा जी ने कहा कि पता नहीं निजी विचार हैं या सरकार के विचार हैं,
जो यहाँ परोसे जा रहे हैं। क्योंकि यदि सरकार के ये विचार हैं और यदि सरकार ये मानती है कि कोताही निजी स्कूलों की तरफ से है, तो फिर वो उन पर एक्शन ले, जुर्माना लगाए। सीधा सीधा आप आज बात रद्द करने की कर रहे हैं, स्कूलों की मान्यता रद्द करने की बात कर रहे हैं। उससे पहले भी कई प्रिवेंटिव पेनल्टीज होती हैं, वो प्रिवेंटिव पेनल्टीज कभी क्यों नहीं लगाई गई? कितने नोटिस इशू किए हैं सरकार ने? कागज पर क्या कार्रवाई की है? कहीं क्या आपने नोटिस इशू करके आपको एसोसिएशंस में तो मेल्स लिखे, एसोसिएशंस ने बार बार चेताया सरकार को, सरकार ने कहां पर चेताया है निजी स्कूलों को उसमें आपकी तरफ उस वक्त से कदम उठाने में क्या कमी देरी कर दी? यही तो सवाल है। कैलाश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कीजिए, उसके बाद मैं ओंकार सिंह जी आपके पास आता हूँ। देखिए, मुझे भी बोलने का मौका दे। जी रंजिता जी। सरकार पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ है, उनकी पूरी बात मानती है, और ये जो कहलवाया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों से, ये सरकार के ही द्वारा कहलवाया जा रहा है कि आप ऐसी बातें रखें जिससे कि आपका पक्ष मजबूत हो। मैं 1 से 34 की बात को अगर एक तरफ रख दूं तो आरटीई के तहत 25% को दाखिला मिलना चाहिए, और इस प्रदेश में 500 से ज्यादा ऐसे प्राइवेट स्कूल है जिन्होंने हुडा विभाग ने 99 साल के पट्टे पर कोड़ियों के भाव में जमीन दी है। उन पर हुडा विभाग का नियम है कि वो 25% दाखिला इन स्कूलों में देंगे। ना तो ये आरटीई के तहत 25% को दाखिला देते स्कूल वाले, ना हुडा की जमीन पर जो प्राइवेट स्कूल बन रहे हैं उन्हें 20% देते। ये कुछ भी नहीं है। सरकार की पूरी तरह से इनको पूरी संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और अभी भी देख लेना, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि 1 से 34A के तहत सरकार प्राइवेट स्कूलों के आगे झुक जाएगी, एक बच्चे का भी एडमिशन नहीं होगा, इन्हीं की बात मानेगी, और इसी तरह गरीब बच्चों के साथ छलावा होता रहेगा, और उनकी बद्दुआ इस सरकार को हमेशा मिलती रहेगी। नहीं ठीक है, बदवाएं तो खैर अलग बात है सर। ठीक है रंजिता जी। देखिए, इलॉजिकल बातें करके आप ओंकार सिंह जी गुमराह कर सकते हैं। जहां तक आरटीआई की बात है, आप आरटीई के तहत आप आरटीआई लगाइए कि कितने लोग स्कूल्स को नोटिस ऑलरेडी सरकार के द्वारा जा चुका है जो नॉर्म्स पूरे नहीं करते। 1209 की संख्या को कम नहीं होती, जिसकी मान्यता रद्द सिर्फ इस वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने नॉर्म्स पूरे नहीं किए। वो अवहेलना कर रहे हैं हाई कोर्ट के आदेशों की भी, और अवहेलना कर रहे हैं जो नॉर्म्स उन्होंने पूरे करने हैं उसकी भी। हम कटिबद्ध हैं। मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से सभी जितने भी बच्चे स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनके पेरेंट्स हैं कि निश्चिंत हो जाएं, सरकार कटिबद्ध है, आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। आपके एक एक बच्चे का एडमिशन होगा। जो बड़ा लेक्चर दे रही थी अभी कांग्रेस की प्रवक्ता, इनसे ये कहिए कि ये कह रही थी कि कितने इन्होंने नोटिस दिए कि 134A के तहत 134A के तहत कितने दिए गए। बिल्कुल एक एक अभिभावक को लेटर मिल चुका है कि कौन सा स्कूल उनको अलॉट हुआ है, कौन से स्कूल में उनकी एडमिशन होनी है। इसीलिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल से टीसीस दिए हैं। इसलिए अपनी जानकारी पूरी रखने के बाद ही डिबेट पे बोले। एक एक बच्चे को पता है सवाल तो ये है ना, ठीक है, मैं शुरुआत में भी इस बात को कह रहा था कि जनता को और खास करके अभिभावकों को सिर्फ इस बात से मतलब है कि उनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिलहाल तो नहीं हो पा रहा है। ओंकार सिंह जी बात पूरी कीजिए। शुभेंद्र जी, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मेरी बात पूरी हो लेने देना। जी। मेरी बहन ने कहा कि 1209 स्कूलों की मान्यता रद्द होने जा रही है। हमारा प्रयास है बच्चों को शिक्षा देना। क्या मान्यता रद्द करने से बात सोल्व हो जाएगी? क्या उनकी एडमिशन हो जाएगी? ये सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। और मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में इन्होंने प्राइवेट स्कूलों का टैक्स माफ कर दिया 1 वर्ष का। अरे भाई, दूसरी जनता और गरीब बंदों का टैक्स तो माफ किया नहीं। ये तो सिर्फ एक ढकोसलेबाजी है। अब मैं शुभेंदु जी, आप ये देखिए कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तो आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? अगर हम कार्रवाई नहीं करते तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? नहीं ठीक है रंजिता जी, वापस मैं मौका दूंगा आपको, वापस मैं आपको अपनी बात रखने का, आपकी बात रखने का मौका दूंगा। 1 मिनट रंजिता जी, एक मिनट, ठीक है, एक एक करके प्लीज। हाँ ओंकार जी, 10 महीने बीत गए, 2 महीने रह गए। 2 महीने में बच्चा दूसरे स्कूल में जाएगा, ना तो उसके वातावरण से फैमिलियर होगा और ना उसके सिलेबस से, क्योंकि ज्यादातर स्कूलों के सिलेबस भी अलग है। अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा, ये भी मैंने यहाँ पे लोकल समस्या देखी है, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी मीडियम में चला जाएगा, हिंदी का इंग्लिश में दोनों फेल हो जाएंगे, आपकी आवश्यकता पूरी नहीं कर पाएंगे। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रांसपोर्ट और बच्चों का मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का चक्कर है, साथ में सिर्फ 2 माह के उसमें क्या बच्चा पढ़ पाएगा?
और मैं तो ये कहूंगा कि मेरी बहन, सरकारी स्कूलों का स्तर क्यों नहीं बढ़ाते, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते? आप खुद मान रहे हो कि आप प्राइवेट स्कूलों के सामने बिल्कुल निसहाय हो चुके हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है। कभी कहते हो कि प्राइवेट स्कूल मनमानी कर रहे हैं, कभी कहते हो फ्रॉड कर रहे हैं। 420 तुम्हारे पास है, लगाइए सेक्शन उनके ऊपर। और दूसरा मैं कहना एक्शन लेंगे तो भी तो आप कह रहे हैं ना कि ऐसे में बच्चों का क्या होगा सर? ऐसा जी FIR दर्ज तो कर सकते हैं, मान्यता रद्द करना। सुनिए जी, मान्यता रद्द करना कोई समस्या का हल नहीं है। लेकिन जो स्कूल फर्जीवाड़ा करता है, ये अनिल विज जी 1 मिनट में पर्चा दर्ज कराते हैं, क्यों नहीं करा रहे? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अम्बाला कैंट में जैन स्कूल का करोड़ों रुपए इन्होंने टैक्स माफ कर दिया। उसके बाद जैन प्रधान अनिल विज जी के पैर धोते हैं और गुरु की दक्षिणा देते हैं। अगर कहीं भी किसी स्कूल के अंदर नियमों का पालन नहीं हो रहा है या एडमिशन नहीं दे रहे हैं, एडमिशन अगर नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, 420 का केस कीजिए, एक्शन होगा तो स्कूल बंद होगा। आप कह रहे हैं कि स्कूल बंद भी नहीं होना चाहिए। एक बात मेरी पूरी लेने दीजिए, ये सेक्शन 134A की एडमिशन के लिए CFC भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। एक गरीब परिवार बड़ी मुश्किल से 500-400 रुपए खर्च के एक बार ऑनलाइन कराता है और उसको ये नहीं पता कौन कौन से स्कूल की प्रेफरेंस देनी है। ये CFC सेंटर सरकार ने अपनी असुविधा के लिए दूसरों को असुविधा दे दी है। CFC सेंटर वाले जो प्रेफरेंस भर देते हैं, आम नागरिक को नहीं पता होता। ये भी एक भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। क्यों नहीं है BA और DA को डायरेक्ट एप्लीकेशन देते? कंप्यूटरीकरण और ऑनलाइन के नाम पर ये जनता को ठग रही है सरकार। और मेरी बहन, अगर कोई स्कूल फ्रॉड करता है तो पर्चा आपने दर्ज करना है। आपके पर्चे के बाद एक्शन भी तो लेना होगा ना सर। एक्शन लेने के लिए आप मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं एक्शन नहीं लेना चाहिए। लेकिन ऐसा शुभेंदु जी, एक्शन लीजिए, पर्चा दर्ज कीजिए। आप कह रहे 1209 की मान्यता रद्द कर देंगे, कर दीजिए। आपने एक की भी नहीं करी और करोगे भी नहीं। ये भी कोरे कागज पे लिख लो, सिर्फ बातें हैं, ढकोसलेबाजी है। वास्तव में मैं रंजीता जी जवाब दीजिए, रंजीता जी जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, हम आहा भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। आप देखिए कि अगर हम स्कूल की सहायता कर रहे हैं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स माफ कर रहे हैं तो भी इनको तकलीफ है। आम आदमी का भी तो अगर हम उनके खिलाफ एक्शन लेकर उनकी मान्यता रद्द कर रहे हैं तो भी इनको तकलीफ है। अगर हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं तो भी इनको तकलीफ है। अगर हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, बच्चों को पीछे देखते हो तब भी इनको तकलीफ है। और वो साफ नजर आ रहा है। ठीक है ओंकार सिंह जी, ठीक है सर, ठीक है, एक बार सुन लेते हैं। सिर्फ राजनीति करनी है और कुछ नहीं करना है, और राजनीति के तहत इनको सिर्फ भाजपा के खिलाफ। ओंकार सिंह जी, ठीक है ना सर, आपने पॉइंट रखा, जरा सुन तो लेते हैं, एक बार जवाब सुन लीजिए। मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि इन्होंने सिर्फ भाजपा की बुराई करनी है, भाजपा के खिलाफ बोलना है, और सरकार ने जो भी करती है उसके खिलाफत करनी है। मैंने आपको बार बार बताया कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए हमने इसको 31 मार्च तक एक्सटेंड किया है, और ये नोटिस पीरियड उनको ऑलरेडी जा चुके हैं। ये 3 महीने हैं आपके पास, आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, आप बच्चों के एडमिशंस कीजिए, अपने नॉर्म्स को पूरा कीजिए, वरना आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। पर्चे दर्ज कराकर स्कूल का क्या होगा या वहाँ के प्रिंसिपल का क्या होगा, वहाँ के बच्चों का भविष्य क्या होगा, उससे कोई लेना नहीं है। क्योंकि पर्चों में बड़ा बिलीव करते हैं, इनके खुद के जो पूर्वज है वो पर्चे दर्ज करा के अंदर करके आ रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि स्कूल्स के नॉर्म्स के ऊपर उनकी मान्यता रद्द करना ही सबसे बड़ी उनकी सजा होती है। ओंकार सिंह जी सर, ठीक है ना, एक मिनट। इस बात का डर होगा कि उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी, निश्चित तौर पे वो नियमों का पालन करेंगे, पर ये नहीं चाहते कि नियमों का वो पालन करें, बल्कि इनका काम है सिर्फ विरोध करना। आज सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की चलिए ठीक है रंजीता जी, मैं वापस लौटता हूँ, जरा मैं वापस लौटता हूँ, लेकिन राम अवतार जी को भी जरा मैं जोड़ रहा हूँ। राम अवतार जी, अभी तक किसी भी स्तर पर आकर के अधिकारियों से लेकर के मंत्री तक बातचीत तो हुई होगी अभी तक, क्या बातचीत का लेवल कहां तक पहुंचा है, कोई भरोसा मिला है क्या अभी तक? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रार्थना अभिभावकों से भी करना चाहता हूं, और ये जो डिबेट में बैठ के उल जुलूल जो बातें करते हैं उन साथियों से भी मेरी प्रार्थना है कि हरियाणा के BPL बच्चे, नहीं सर, शब्दों का इस्तेमाल सर, नियम है, हम उन बच्चों को 6 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। जैसा हमारा रूटीन में फीस देने वाला बच्चा पढ़ता है, वैसे ये बच्चे पढ़ते हैं। हमारे किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं है, और सरकार की हम बुराई नहीं करते, सरकार भी हमारे साथ, हम भी सरकार के साथ हैं। कोरोना काल में इन प्राइवेट स्कूलों ने, जब सब अपने घरों में थे, तो प्राइवेट स्कूलों ने लाखों रुपए का योगदान मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दिया, परिवारों को गोद लिया, उनको 3-3 महीने तक हमने भोजन दिया।
जितनी भी व्यवस्था दी, हमारी स्कूलों की बसें दी हमने कोरोना काल में, और डिबेट में बैठ के स्कूलों के प्रति या सरकार के प्रति हम आरोप नहीं लगा रहे किसी के ऊपर। हम ये आग्रह कर रहे हैं हरियाणा की सरकार से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, कि हमारा 9 से +2 का जो 6 साल का पैसा जो निर्धारित नहीं किया है वो पैसा निर्धारित करे, और दूसरी क्लास से 8वीं क्लास का जो पैसा पेंडिंग है करोड़ों रुपया, वो पैसा दें। हम एडमिशन करने के लिए तैयार हैं, हमने कभी मना नहीं किया हम एडमिशन नहीं करेंगे। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक बकाया पैसा नहीं होगा तब तक एडमिशन नहीं करेंगे, इसका मतलब तो यही है ना राम? हम बार बार गुहार लगा चुके हैं, हम डायरेक्टरेट में एसीएस में मंत्री जी को बार बार कह चुके हैं, और परसों भी हमारी मीटिंग हुई है और हमने ये निवेदन किया है कि प्राइवेट स्कूलों की मीटिंग बुला के इस समस्या का समाधान कर दीजिए। और एक सुझाव भी मैंने दिया था, हरियाणा सरकार ने 137 स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूल बनाकर सीबीएसई को दिए हैं, तो ये 134 के बच्चे उन स्कूलों के हरियाणा सरकार के स्कूलों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। 134 के बच्चे वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, इन बच्चों को वहां भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एक दूसरा ऑप्शन ये भी है। और एक तीसरी बात ये है कि अप्रैल मई में जो एडमिशन होता है बच्चे का, वो अब दिसंबर इस सेशन के लास्ट में जाके ये लिस्ट आउट हुई, ये भी कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कत है, ये भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा दूसरे स्कूल में आएगा वो समझ ही नहीं पाएगा। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा रंजिता मेहता जी? अब सवाल तो ये है ना कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो परेशानी चल रही है, सालों साल से जो परेशानी चल रही है, और राम अवतार जी कह रहे हैं कि 6 साल से जो बकाया है, आप कह रहे हैं कि कुछ सालों का बकाया है, ये कब चीजें सुलझ पाएंगी और बच्चों को एडमिशन मिल पाएगा? मेरी भाजपा की प्रवक्ता जी से भी आग्रह है हाँ। तो हमें अधिकारियों के आमने सामने बैठा दे, हम बता देंगे कितना पैसा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। रंजिता जी, मैंने आपको पहले बताया कि 2017 में जो उनकी मीटिंग हुई थी, रामविलास शर्मा जी उस मीटिंग का हिस्सा थे। राम अवतार जी, ठीक है सर, ठीक है। वहां पर 1 से लेकर 6ठी क्लास तक का पैसा तय कर दिया गया था, और 6ठी से 8वीं तक का पैसा तय हो गया था। 9वीं से 12वीं तक का जो पैसा था वो डिसाइड नहीं हुआ, जो कि ये कह रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, जहां 25-50 रुपए से सीधा सरकार ने 500 और 800 रुपए करने का काम किया था, सरकार का सहयोग करने की बजाय, आपको सबको पता है कि पिछले 2 साल किस तरीके से कोरोना काल के पीरियड के अंदर सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी, उसके बावजूद हमने इनका प्रॉपर्टी टैक्स तक माफ किया, हमने हर तरीके का इनके साथ अकोमोडेशन की। रंजिता जी, पहले का छोड़ दीजिए, अब आगे क्या होगा? मैं ये कह रही हूँ, आगे स्कूलों के साथ आप कह रही हैं एक तरफ मनमानी भी है, कमियां भी हैं, उन कमियों को दूर करके, उनकी मनमानियों को इतर करके बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए क्या होगा? सरकार ने सॉल्यूशन तो निकालना होगा ना? सोल्यूशन निकल चुका है सुधांशु जी। हाँ। आज ही नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है कि निश्चित तौर पे जो भी इनका बकाया है, ये अपना क्लेम बनाए, इनको बकायदा क्लेम के तहत पूरा एक पैसा इनको दिया जाएगा, बशर्ते ये अपने नॉर्म्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करते हैं। जहां पर ये नॉर्म्स पूरे नहीं करते, उसमें सरकार भी हेल्पलेस है, और शिक्षा मंत्री जी ने इस बार इनका बजट और भी बढ़ाया है। चलिए, ठीक है, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों के सामने, अभिभावकों के सामने, और जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं उनके सामने जो परेशानियां हैं एडमिशन को लेकर के, वो जल्द से जल्द दूर हो पाएंगी। खैर, समय की थोड़ी सी कमी है, माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन प्राइवेट स्कूलों की तरफ से अपनी एक अलग परेशानी रखी जा रही है। सरकार का कहना है कि बकाया राशि दी जा चुकी है, और आज ही एक नोटिस जो कि जारी किया गया है उसके तहत बकाया राशि देने के लिए कह दिया गया है। लेकिन कितना जल्दी इन परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाया जाएगा, देखने वाली चीजें। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।